बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं DDP एनालिटिका। इस व्लॉग में हम यूक्रेन की जंग की ताज़ा तरीन सूरत हाल के बारे में बात करेंगे। इस वक्त सूरत हाल ये है कि जंग पहले की निस्बत ज़्यादा ज़ोर से जारी सारी है। आज यूक्रेन में यूक्रेनियंस का एक हेलीकॉप्टर गिरा और उस हेलीकॉप्टर में तकरीबन 16 अफराद थे। ज़मीन पे भी कुछ लोग को 20-21 ज़ख्मी हुए और ज़मीन पे 2-4 बच्चे भी बेचारे किंडरगार्टन स्कूल पे हेलीकॉप्टर गिरा तो वो भी बच्चे मारे गए। इसमें बड़े सीनियर लोग थे। एक तो वज़ीर दाखिला थे यूक्रेन के इस हेलीकॉप्टर में, और उसके साथ उनके सेक्रेटरी, डिप्टी मिनिस्टर वगैरह ये लोग थे। शक ये जाहिर किया जा रहा है कि ये कुछ सबोटाज किया है, रशियन एजेंट्स ने गालबन सबोटाज करवाया है, जिसके नतीजे में ये हेलीकॉप्टर गिर गया। वैसे तो धुंध थी, मौसम भी कोई इतना अच्छा नहीं था, लेकिन फिर भी जंग है और जंग में आपको अंदाज़ा है कि हर चीज़ जायज़ है। सो इसमें हलाकतें हुई हैं काफ़ी, और सीनियर लोग जो हैं वो इसमें मारे गए हैं, और ये लेटेस्ट इनको धचका लगा। इसके अलावा इससे पहले आपको याद होगा कि यूक्रेन का जो इलाका रशिया के पास था उसमें से कुछ इलाका रशियंस ने छोड़ दिया, क्योंकि बार बार यूक्रेनियन काउंटर अटैक्स आ रहे थे, जिसकी वजह से उसको होल्ड करना मुश्किल था, और दरिया दरमियान में था, सो दरिया के पार चले गए रशियंस। लेकिन अब रशिया ने एक वहाँ पे उनका एक कस्बा दोबारा कब्ज़ा किया है, और रशियन ऑफेंसिव अब दोबारा से शुरू किया गया। रशिया ने अपनी आर्मी को थोड़ा रीऑर्गेनाइज़ किया है। उसके साथ साथ उन्होंने नए ट्रुप्स 10-15 हज़ार के करीब नए ट्रुप्स भी वहाँ पे इंडक्ट किए हैं, जिनको ट्रेनिंग वगैरह करवा के वो लेके आए हैं। और इस तरह ये जो नया ऑफेंसिव है उसमें उन्होंने कुछ कामयाबियां हासिल की, जिससे काफ़ी पुतिन जो है, मिस्टर पुतिन, वो काफ़ी मुतमईन नज़र आते हैं। और उन्होंने स्टेटमेंट भी दी इस पर कि अब हमारा जो ऑफेंसिव है, जो हमने स्पेशल ऑपरेशन शुरू किए थे, वो लगता है कि अब दुरुस्त सिमत में जा रहे हैं और हमें मज़ीद कामयाबियां मिलेंगी। लेकिन इसके साथ साथ जो डेवलपमेंट्स दूसरी साइड पे हो रही हैं, यूक्रेन साइड पे, यूक्रेनियंस ने जब ये कैजुअल्टी सफ़र की, इससे पहले आपने देखा कि पिछले हफ्ते ही रशिया ने काफ़ी सारे मिसाइल अटैक्स किए। उनमें से एक मिसाइल जो है वो एक रेजिडेंशियल बिल्डिंग पे भी लगा, जिसमें कोई 42 के करीब लोग, सिविलियन लोग 42 वो मारे गए। मिसाइल अटैक्स जो है वो मैसिव किस्म के रशिया करता रहा, उससे यूक्रेन का काफ़ी नुकसान हुआ। और यूक्रेन ने बड़ा वाज़ेह तौर पे बताया है कि उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जिसमें कि पावर जनरेशन, वाटर सप्लाई, सड़कें, ब्रिजेस, ये बहुत हद तक तबाह हो गया, क्योंकि रशिया सिलेक्टेड टारगेट्स को एंगेज करता रहा है और उसकी वजह से बड़ा नुकसान हुआ है। अगर हम यूक्रेन का नुकसान देखें, कीव जो उनका दारुल हुकूमत है वो भी अंडर अटैक आ रहा है, तो माली नुकसान और जानी नुकसान तो बहुत हुआ है। लेकिन चूंकि मगरबी दुनिया उसको अब एक प्रॉक्सी के तौर पे यूज़ कर रही है यूक्रेन को, तो यूक्रेन जो है वो उनके आसरे पे लड़ता जा रहा है। यूक्रेन के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने अपील की कि हमें फौरी तौर पे असला चाहिए, और असला भी बेहतर किस्म का, जो हम रशिया की बदमाशी, वो बदमाशी कहता है कि जी रशिया की बदमाशी जो एग्रेशन उसका हम मुकाबला कर सकें और रशियंस को उठा के अपनी टेरिटरी से बाहर मारें। चुनांचे फौरी तौर पे बरतानिया ने उनको टैंक्स और बख्तरबंद गाड़ियाँ भेजने का किया है, और ये जो टैंक्स हैं ये चैलेंजर 2 टैंक है जो कि वो भेज रहे हैं। और उसके साथ उसके बाद उन्होंने उनके सेल्फ प्रोपेल्ड गन्स वगैरह का, यानी इतना असला एकदम से देने का किया है
फौरी तौर पे तो ये टैंक्स वगैरह चले जाएंगे, कुछ सेल्फ प्रोपेल्ड होवित्ज़र जाएंगे, लेकिन अल्टीमेटली वो इनको इतना असला भेज रहा है बरतानिया, जिससे वो कहते हैं कि यूक्रेन अपने एक मुकम्मल ब्रिगेड को तैयार करके रशिया के ख़िलाफ़ इस्तेमाल कर सकेगा। ये जो हथियार हैं ये अब वो नहीं है जो सिर्फ दिफा में इस्तेमाल हों, ये वेपन्स अब उनको वो दिए जा रहे हैं जिससे कि यूक्रेन भी हमले कर सके, आगे जा सके, न सिर्फ दिफा बल्कि वो अपने ऑफेंसिव ऑपरेशंस के लिए भी इसको इस्तेमाल कर सके। लिहाजा इनको काफ़ी सारा इक्विपमेंट दिया जा रहा है। दूसरी तरफ नेटो ने अपने एवैक्स, जो कि उनके अर्ली वार्निंग सिस्टम होता है जो जहाज़ के ऊपर लगा होता है, वो एयरबोर्न सिस्टम है, उन्होंने एवैक्स अपने रोमानिया में भेज दिए हैं, जहाँ पे वो यूक्रेनियंस को गाइड करेंगे। ये एवैक्स जो हैं वो इन्फॉर्मेशन देंगे तमाम उन हमलों के बारे में जो कि रशियन एयरफोर्स करेगी, रशिया के जहाज़ वगैरह जाएंगे, उनकी वार्निंग वगैरह के मामले में, और उसके ख़िलाफ़ मिसाइल अटैक करवाने के लिए, यूक्रेन की मदद करने के लिए एवैक्स वहाँ पे भेज दिए हैं। नेटो ने और भी अपनी इक्विपमेंट वगैरह इनको दिया है, जिससे नेटो की प्रेजेंस पहले की निस्बत बड़ी काफ़ी ज़्यादा हो गई है इस जंग में। वो बावजूद इसके कि यूक्रेन में ख़ुद मौजूद नहीं है, लेकिन आसपास जो दूसरे मुल्क हैं उनमें उन्होंने अपनी प्लेसिंग की हुई है, जहाँ से वो यूक्रेन को मदद कर रहे हैं। इसके अलावा अमेरिका भी हथियार भेज रहा है, और इस तरह वहाँ पे जो लेटेस्ट वेपन्स हैं उनकी भरमार शुरू हो गई, और लगता है कि अगले 6 महीने के अंदर अंदर ये या तो रशिया पड़ जाएगा और काफ़ी कुछ हासिल कर जाएगा, या ये कि उस 6 महीने में यूक्रेन इतना मजबूत हो जाएगा कि उनके काउंटर ऑफेंसिव जो हैं वो फिर बड़े ज़बरदस्त तरीके से चलने शुरू हो जाएंगे। यहाँ पे अगले 6 माह जो हैं उसका जब हम सोचते हैं कि वहाँ पे जंग जारी रहेगी, क्योंकि कोई भी मुज़ाकरात की सूरत हाल बनती नज़र नहीं आ रही, और मगरबी दुनिया डिटर्मिन्ड है, और फ्रांस भी, जर्मनी भी कुछ ना कुछ वेपन्स देने की तैयारी कर रहा है, और अमेरिका तो बहुत ज़्यादा। तो इन हालात में लगता यही है कि जंग जो है वो अगले 6 महीने में बहुत ज़ोर पकड़ेगी, और जानी और माली नुकसान जो है वो पहले से कहीं ज़्यादा होगा। इस वक्त सूरत हाल यूक्रेन के लिए खासी ख़राब है। यूक्रेन के नुकसानात बहुत ज़्यादा हैं। रशिया को कुछ इनिशियल कामयाबियाँ फिर मिल रही हैं, जिसकी वजह से रशिया महसूस करता है कि वो जंग को ठीक रास्ते पे लेके जा रहा है और इस जंग को जारी रखेगा। अब तक के लिए इतना ही। अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।